तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर आप लोगों के लिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों के लिए पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। उसको इंग्लिश में बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए एक एक चीज़ आपको एक एक टॉपिक आप लोगों के लिए समझाते हुए आप लोगों को बहुत आगे तक आपको छोटा लेवल से आप लोगों के लिए हाई लेवल तक ले चलूँगा। बस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले कोई भी चैप्टर हो हम लोग हल्का कुछ ना कुछ हम लोग बेसिक देखना जरूरी है। अगर देखो बेटा, अगर कोई भी चैप्टर का हम लोग थोड़ा बेसिक हम लोग जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। और आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, जो प्रकाश का प्रवर्तन, ये क्लास 10th के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण यह चैप्टर है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इसीलिए यह चैप्टर आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। आप लोग कुछ भी हो जाए, आप लोग यहाँ से इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा। आप लोगों के लिए पूरा का पूरा फिजिक्स आप लोग जैसे पढ़िएगा, आप लोग देखिएगा, हम निचोड़ का आप लोगों के लिए खींच का आपको पढ़ाऊँगा। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, बस, ठीक है। आइए चलिए हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर का नाम है जी प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन। इसको इंग्लिश में बात करेंगे बेटा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं बेटा, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का प्रवर्तन को इंग्लिश में बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले बेटा हम लोग थोड़ा बेसिक जान लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और फिजिक्स का यानी हिंदी होता है भौतिकी। तो हम लोग सबसे पहले एक बात याद रखेंगे कि यानी फिजिक्स का जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका पिताजी कौन है। तो देखो इसका पिता 3 युग बन गया है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले को बात करेंगे तो फिजिक्स का आधुनिक पिता, ठीक है, और एक होता है फिजिक्स का प्राचीन पिता, एक होता है फिजिक्स का भारतीय पिता किसे कहा जाता है। ये तीनों चीज़ हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण है जानना, ठीक है बेटा। और तीनों चीज़ का डिफिनेशन आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से आपको दे देकर समझाऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, इसको मिटा देता हूँ। हम लोग जान गए कि हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हम लोग फिजिक्स का क्या लिखेंगे बेटा, फिजिक्स का प्राचीन पिता क्या लिखेंगे बाबू, प्राचीन फिजिक्स का प्राचीन पिता, ठीक है। और पिता बोलो या बेटा जनक बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। आप लोग कॉपी में नोटबुक निकाल लीजिएगा और एक एक चीज़ को आप लोग नोटबुक में टाइप करिएगा और अपना भी सेल्फ स्टडी अच्छा से, ताकि रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए आप लोग ये बात की जाए। देखिए, और फिजिक्स का प्राचीन, और प्राचीन के मतलब क्या होता है बेटा, सबसे पहले को बोलते हैं प्राचीन पिता। यानी कहने के मतलब कि फिजिक्स का प्राचीन सबसे पहला पिता कौन थे। यानी पिता का मतलब उसको फिजिक्स में सबसे बड़का योगदान होगा, यानी सबसे बड़ा योगदान होगा उसमें, यानी फिजिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी दिए होंगे। तो ये बात होता है बेटा यहाँ पर कि फिजिक्स का प्राचीन, यानी प्राचीन के मतलब होता है कि सबसे पहले फिजिक्स का पिता कौन थे। तो आप लोग बताइए, फिजिक्स का माइंड में बहुत प्रॉब्लम है जी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूटन बाबा को, ठीक है ना, न्यूटन बाबा को, ठीक है, प्यार से बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर बात याद रखिएगा, प्राचीन के मतलब होता है सबसे पिता और आधुनिक के मतलब वर्तमान में, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पर याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए न्यूटन का कितना नियम होता है बेटा। तो कोई पूछेगा बेटा कि न्यूटन का कितना नियम होता है, सब बात नोट कीजिएगा, ठीक है। न्यूटन का कितना नियम होता है, तो न्यूटन का 3 नियम होता है। न्यूटन का कितना नियम, न्यूटन का कितना नियम। तो बेटा न्यूटन का कितना नियम होता है, 3 नियम होता है। कितना नियम होता है, 3 नियम। कौन कौन बाबू, देखो प्रथम नियम होता है, और एक होता है बेटा द्वितीय नियम होता है, और एक होता है तृतीय नियम होता है, ठीक है बेटा। एक होता है तृतीय नियम होता है, ठीक है। और इसमें नियम नहीं लिखे, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए न्यूटन का कितना नियम होता है, तो न्यूटन का 3 नियम होता है, ठीक है। और यहाँ एक और पॉइंट उठता है बेटा कि न्यूटन का पूरा नाम क्या है, ठीक है। न्यूटन को कोई पूछेगा न्यूटन का पूरा नाम, तो कोई पूछेगा न्यूटन का पूरा नाम क्या है, तो सर आइजक न्यूटन। का बोलेंगे बेटा, सर आइजक न्यूटन।
सर आइजक न्यूटन, ठीक है, सर आइजक न्यूटन। कोई पूछेगा कि न्यूटन का पूरा नाम क्या है, सर आइजक न्यूटन, ठीक है, न्यूटन का पूरा नाम क्या है, सर आइजक न्यूटन। आप लोग जितना हो सके तो क्वेश्चन को आप लोग मुंह से जितना हो सके बोल दीजिएगा, कम नहीं है, हजारों बार बोलिएगा तो कम ही है, ठीक है। तब फिजिक्स का प्राचीन पिता किसे बोलते हैं, न्यूटन को, ठीक है, फिजिक्स का प्राचीन पिता किसे कहते हैं, न्यूटन का। प्राचीन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले को बोलते हैं, सबसे पहले को बोलते हैं, सबसे पहले को बोलते हैं। और प्राचीन के मतलब सबसे पहले। और न्यूटन का कितना नियम होता है, तो न्यूटन का 3 नियम होता है। कौन कौन, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो इसको बारे में एक नाम, मैं प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम को एक video बता दूंगा, यानी एक वीडियो में आप लोग के लिए समझा भी दूंगा, ठीक है, माइक नहीं गिर जाए, ठीक है। आइए, और यहाँ पे एक और बात ये लिखें कि न्यूटन का 3 नियम होगा। और यहाँ पे लिखें क्वेश्चन में कि न्यूटन का पूरा नाम क्या है, तो न्यूटन का नाम है सर आइजक न्यूटन। पूरा नाम क्या होता है, सर आइजक न्यूटन। और कोई पूछे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने बताया, तो न्यूटन बाबा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले कोई किसने बताया, तो न्यूटन ने ही बताया था, ठीक है। आगे आएंगे, अब हम लोग फिजिक्स का अभी भी से बेटे है, ये सब बेसिक है, क्या है, बेसिक। ये हम लोग फिजिक्स का बेसिक हम लोग चला रहा हूँ, एक दो और बेसिक है, आप लोग समझ जाइए। आइए देखिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए बात किया जाए कि फिजिक्स का आधुनिक पिता है, ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स का आधुनिक पिता, ठीक है ना, आधुनिक, फिजिक्स का आधुनिक पिता, फिजिक्स का आधुनिक पिता। तो फिजिक्स का आधुनिक पिता किसे कहते हैं, या फिजिक्स का आधुनिक पिता किसको कहते हैं, पिता बोलो या बेटा जनक बोलो, पिता बोलो या जनक। जनक का मतलब होता है पिताजी, पिता बोलो या जनक बोलो, जनक का मतलब होता है पिताजी। इस बात को याद रखिएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, किताब में जनक दिया जाता है, पिता नहीं लिखा जाता है। तो पिता बोलो या जनक बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ देखिए फिजिक्स का आधुनिक पिता, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अल्बर्ट। अब देखिए अब यहाँ पर आधुनिक का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर आप लोग के क्वेश्चन दो उठ गया, देखिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन उठा, यहाँ और बात किया रहेंगे कि फिजिक्स का यहाँ पर आधुनिक पिता भी, तब फिजिक्स का आधुनिक पिता किसको कहते हैं, और प्राचीन पिता, तो प्राचीन पिता न्यूटन बाबा को कहते हैं, और आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को, अल्बर्ट आइंस्टीन को, ठीक है। यानी फिजिक्स का आधुनिक पिता किसे कहते हैं, आधुनिक का मतलब होता है बेटा वर्तमान, आधुनिक का मतलब होता है बेटा वर्तमान। क्या लिखेंगे, वर्तमान। आधुनिक का मतलब होता है वर्तमान में, यानी फिजिक्स का वर्तमान पिता कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को बोलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को। अब यहाँ एक और क्वेश्चन उठता है कि फिजिक्स का भारतीय पिता किसे कहते हैं। अब यहाँ पर लिखूंगा बेटा, यहाँ पर लिखेंगे कि फिजिक्स का भारतीय पिता किसे कहते हैं, ठीक है बेटा, फिजिक्स का भारतीय पिता, फिजिक्स का भारतीय पिता, तो फिजिक्स का भारतीय पिता किसे कहते हैं, तो फिजिक्स का भारतीय पिता किसे कहते हैं, सत्येंद्र नाथ बोस को बोलते हैं। किसे बोलते हैं बेटा, सत्येंद्र नाथ बोस को, सत्येंद्र नाथ बोस को बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग ये सब हल्का बेसिक था, ये फिजिक्स का हम लोग हर चैप्टर का, यानी ऐसे आप लोग को नॉलेज देना होगा। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री स्टार्ट करिए, जैसे जिस दिन आप लोग के केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, तो उसी तरह आप लोग को इसको डिफिनेशन हम लोग को देना है, उसका बारे में पहला चैप्टर के बारे में आप लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बेसिक बताना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, बायोलॉजी स्टार्ट होगा, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा, या भूगोल होगा, तो उसका हम लोग थोड़ा बेसिक आप लोग को जानना बहुत है। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, ये हमको कंफर्म पता है, ये आप लोग एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, या आपको एक मैंने क्यों पढ़ा दी बेटा, नॉलेज के लिए। ये सब नॉलेज है, आप लोगों के थोड़ा नॉलेज यानी 10-15 मिनट के बाद है, तो आप लोग ये सब याद करने में क्या दिक्कत है। लेकिन नॉलेज एक ऐसा चीज़ है कि आप लोग के नॉलेज जितना हो आप लोगों के लिए कम ही है बेटा। बस आप लोग अब यहाँ से इसके बाद आप लोग के लिए हम टॉपिक स्टार्ट करूँगा, जैसे कि पूरा प्रकाश का प्रवर्तन में जितना टॉपिक है, एक एक टॉपिक को हम लोग खोज रखेंगे कि इसमें टॉपिक कितना है, 10-15 टॉपिक है कि 20 टॉपिक है कि 12 टॉपिक है कि 7 टॉपिक है। एक एक टॉपिक का हम लोग चर्चा करेंगे, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप लोग के लिए वीडियो जाएगा, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप लोग पूरा एक एक चीज़ नोचूर को आप लोग उस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बस आपका फिजिक्स धीरे धीरे बेसिक से आपको हाई लेवल तक पहुंचेगा, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि फिजिक्स पढ़ रहा हूँ कि खिलवाड़ कर रहा हूँ, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए, अब हम लोग इसको मिटाएंगे, अब इसके बाद हम लोग अब प्रकाश का प्रवर्तन में सबसे पहला टॉपिक चलेगा प्रकाश का प्रवर्तन में सबसे पहले आप लोग की लाइट बढ़ा दिया जाए, ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन में सबसे पहला टॉपिक आपका होगा लाइट, यानी लाइट बोलो तो यानी प्रकाश बोलो, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, ठीक है। चलिए, तब हम लोग थोड़ा बेसिक था, इस बेसिक को आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किए, अब आप लोग के लिए आगे देखा जाए, ठीक है। चलिए
अब यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, अब यहाँ का हम देखेंगे। अब टॉपिक यहाँ से जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएगा, परीक्षा में बेटा, परीक्षा में आएगा, परीक्षा में आएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर टॉपिक चलेगा, ठीक है बेटा, टॉपिक है ना। अब टॉपिक आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा, नोटबुक में, नोटबुक आप लोग खोल लीजिए, नोटबुक आप लोग खोल लीजिए और नोटबुक में आप लोग जो भी टॉपिक स्टार्ट किए रहे हैं, आप टॉपिक बाई टॉपिक आप लोग अच्छे तरीक़े से लिखिए और अच्छे तरीक़े से समझते रहिए। चलिए आइए देखिए सबसे पहला टॉपिक होगा बेटा, आप लोग टॉपिक कैसे लीजिएगा, प्रकाश होगा बेटा, ठीक है, प्रकाश, ठीक है बेटा, उसमें टॉपिक होगा प्रकाश, ठीक है। और प्रकाश होगा, अब प्रकाश का चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। तो परिवर्तन के भी अभी आगे पढ़ाऊंगा। जो अभी आपको प्रकाश पढ़ा दे रहा हूँ आपको लाइट के बारे में, इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो हम लोग बोलते हैं लाइट। क्या बोलेंगे बेटा, लाइट बोलते हैं, LIGHT, लाइट, लाइट मतलब प्रकाश। अब देखिए प्रकाश के बारे में देखिए बहुत, हर टीचर, हर लड़का और हर लड़की भी जानती होगी कि प्रकाश हर कोई जानता है कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। हाँ भाई ये सब कोई के पता है, ठीक है। तनिए स्केचवा हम लोग रख लें, उसके बाद बात करेंगे। अब मान लो तू ही एक कि प्रकाश एक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी बात यहाँ क्या हो रहा है, परिभाषा के अनुसार से कि प्रकाश के सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। पहले का कारण यहाँ क्वेश्चन क्या उठा बेटा कि वस्तु किसको बोलते हैं, ठीक है ना। यानी बहुत लड़का लड़की के, यानी हमको बहुत कन्फ्यूज है जब हम लोग सलाम जैसे 9th में 10th में थे ना, तो हम लोग का बहुत ये कंफ्यूज था वस्तु। दूसरा नंबर में होता है बेटा पदार्थ, ठीक है ना, कि पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है ना, पदार्थ किसको बोलते हैं। तो एक बेटा जो भी लड़का लड़की को ये सब पता नहीं है, जैसे मान लीजिए हम परिभाषा लिखते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश के सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखता है, कोई भी अगर बहुत हम लोग देखे हैं, बहुत हम भी अगर मान लीजिए किसी को पढ़ाते हुए देखते हैं कि प्रकाश के बारे में डिफिनेशन अच्छा से तो आप बोर्ड लगा रहता है, प्रकाश की परिभाषा लिख लेते हैं और ये कभी चर्चा नहीं होता है कि प्रकाश से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये हर टीचर और हर लड़का जानता है, लेकिन प्रकाश से हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। प्रकाश से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ये सब लड़का और सब लड़की और सब टीचर लोग जी को पता है, लेकिन हम प्रकाश के किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। अब आपको ये आंख से देख लें भाई, बात आपका बिल्कुल सही है, लेकिन एक कारण होता होगा ना देखने का कि हम लोग देखते हैं। इसी को डिफिनेशन को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और आपको देखिए वस्तु के बारे में, पदार्थ के बारे में, दुनिया के कोई भी चीज़ आपको आंख से दिखाई देगा उसको वस्तु कहिएगा। बात समझ में आएगा। यानी कलम, स्केच, मरकरी, मोबाइल स्टैंड, चार्जर, जो भी कॉपी किताब आपको, कलम, टेबल, कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब आपको वस्तु और ये पदार्थ है। वस्तु के मतलब पदार्थ, पदार्थ के मतलब बेटा वस्तु। जो भी आपको आंख से दिखाई देगा, बोर्ड, किताब, कलम, जितना चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, पंखा उनका, कुछ भी आपको आंख से जो भी चीज़ दिखाई देगा उसको वस्तु और पदार्थ बोलिएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पर बात करेंगे, इसको मिटा दूंगा, आप समझ गए कि वस्तु। अब लड़का लड़की कंफ्यूज नहीं हो, हाँ वस्तु किसको बोलते हैं और पदार्थ किसको बोलते हैं, अब ये कंफ्यूज दूर हो गया। अब यहाँ होता है कि प्रकाश से किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो कैसे देखते हैं। देखिए आइए हम लोग परिभाषा तो अभी नहीं लिखेंगे, परिभाषा तो हर टीचर और कहीं से आप लोग परिभाषा भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए सबसे बात होता है बेटा नॉलेज के अनुसार से पढ़ते चलिए और बहुत मजा आएगा समझने में। देखिए 1 सेकेंड में काम समझ में आएगा। देखिए आइए, जैसे मान लो कि हम प्रकाश, जैसे प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि प्रकाश से लाइट, जैसे मान लो मरकरी, ये मरकरी है, यानी प्रकाश से हम एक स्विच को देख रहे हैं। ये भाई कैसे देखें, बात होगा। मान लो शिव, हम वहाँ कॉपी किताब रखा है, हम कैसे देखें किसी कॉपी किताब को। देखिए कैसे किसी वस्तु को देखते हैं, और यही मैटर सबसे भारी है। देखिए जैसे मान लो कि अगर प्रकाश मेरा आँख के कहाँ आया, रेटिना पर आया, और मान लो कि प्रकाश जब भी, मान लो कि जैसे कि मान लो कि ये स्केच है, हम स्केच को कैसे देखें,
देखिए बात को समझिए, स्केच को हम देख रहे हैं ना कि ये स्केच है, तो स्केच को हम कैसे देखिए, जो भी ये प्रकाश आ रहा है ना, ये लाइट है, लाइट आ रहा है और इसको प्रकाश इस पर टकर रहा है और टकर के मेरा आँख के कहाँ जाएगा, रेटिना पर, यानी आँख के जो भी हम देखते हैं आँख के रेटिना पर, और ये आँख तब देखेगा कि ये स्केच है। अगर मान लो बेटा कि इस पर प्रकाश नहीं आएगा, प्रकाश को बंद कर दिए तो क्या दिखाई देगा, अब नहीं दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा है कि प्रकाश किसी वस्तु पर जाता है और टकरार के मेरा आँख के रेटिना पाता है, तब आँख बोलता है ओ तो किताब है, तो फिजिक्स की किताब है या केमिस्ट्री की किताब है या बायोलॉजी की। जैसे मान लो, आपको समझ में नहीं आया, जैसे मान लो कि तुम कहीं खेत में जा रहे हो, गलती से आप एक सांप को देख लिए, जैसे कि मान लो कि टर्च से बार रहे हो, टर्च से, जैसे टर्च से किसी वस्तु पर बार दिया, मान लो सांप हो या बिच्छी हो कोई भी हो, तो उस पर हम बार दिए, टर्च बार दिए, तो उस पर पहले प्रकाश उस पर गया और उस पर प्रकाश टकर कर मेरा आँख के रेटिना पाया। प्रकाश अपना आँख पर नहीं न बारा गया, आपका आँख पता नहीं न बारा गया है, वो प्रकाश कहाँ डाला गया है, यानी सांप हो या किताब हो या बिच्छी हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे कुछ भी चीज़ हो, तब प्रकाश उस पर डाला गया और तब उस पर से प्रकाश पर से टकरा कर मेरा आँख के रेटिना पाया और तब मेरा आँख, दिमाग, माइंड बताता है ये सांप है, बिच्छी है, किताब है, टिपकारी है, बालू है, कुछ भी, तब मेरा माइंड कहता है ये चीज़ है। तब प्रकाश से किसी वस्तु को हम लोग ऐसे ही देखते हैं। और मान लो कि जब से हम लोग प्रकाश लाइट बारे अब बत्ती बुझ गए, का सांपों के देख लेंगे अंधेरिया में, क्यों? क्योंकि मेरा आँख के रेटिना प्रकाश आया नहीं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि प्रकाश से हम किसी वस्तु को देखते हैं ना, तब प्रकाश जब भी किसी वस्तु पर जाएगा और उस पर से टकरा के मेरा आँख के रेटिना पाएगा और तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ना तो किन्हों का औकात नहीं है कि किसी वस्तु को देख सकता है। समझ में? दिन में भी वैसा ही बात होता है, किसी वस्तु को, जैसे मान लो कि कहीं अनहरिया घर में अकेले चले, तब काहे नहीं देख लेते हो सब, काहे नहीं देख लेता है सब कि हाँ सब ये है, वहाँ पहले शांति होगा, रुको 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 पहले अच्छा से। तो किसी वस्तु को देखने के लिए, पहले किसी वस्तु को देखने के लिए हम लोग उस पर प्रकाश उस पर जाता है और उस प्रकाश को टकर के मेरा आँख के रेटिना पाता है और तब मेरा आँख बताता है या मानी माइंड मेरा बताता है, माइंड कितना सेकंड में काम करता है कि इसको सटक में बता देगा कि जैसे आँख में आएगा बहुत तेज़ी से काम करता है, तब प्रकाश गया किसी वस्तु पर टकरा कर मेरा आँख का रेटिना पाता है और तब मेरा आँख वाले दीवार है या कुर्सी है या टेबल है या किताब है कुछ भी, तब प्रकाश से किसी वस्तु को हम लोग ऐसे ही चीज़ को देखते हैं। लेकिन आज तक तो सबको पता होगा कि हाँ प्रकाश से किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन नॉलेज के साथ रखिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको प्रकाश का परिभाषा लिखेंगे, तो लिखेंगे ये कि प्रकाश, लिखेंगे बेटा प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है, ठीक है, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश कहते हैं। आगे अब बताइए, डिफिनेशन के अनुसार से तो हम लोग पता कर लेंगे, लेकिन प्रकाश में कुछ अभी और चीज़ है, प्रकाश में अभी कुछ और चीज़ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर मान लो कि प्रकाश, कोई पूछेगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या टेढ़ा मेढ़ा, तो एक प्रकार के बेटा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और देखिए जैसे मान लो कि कोई लाइट बार दिया, जैसे कहीं हम लोग लाइट बारते हैं तो प्रकाश, जैसे लाइट ऐसे ऐसे करके चलता है, ऐसे ऐसे करके चलता है नहीं, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जैसे अगर मान लो प्रकाश जैसे थोड़े होता है कि जैसे मान लो कि किसी भीड़ भाड़ है और किसी को देखना है, तो मान लो लाइट बार दिए तो प्रकाश वो सबका हटाते जाएगा, ऐसा थोड़े होता है नहीं, जो उसके सामने आएगा वहीं टकरा जाएगा बेटा। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश कभी सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, और बेटा तो यहाँ लिखेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्या लिखेंगे? एक नंबर में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है।
ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है। प्रकाश जैसे मान लो प्रकाश है ऊर्जा, यानी ऊर्जा मतलब लाइट यानी ज्योत, यानी ठीक है ना। और एक प्रकार का क्या है बेटा, ऊर्जा है। तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरा नंबर में प्रकाश क्या लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और यहाँ एक और चीज़ लिख सकता हूँ बेटा, इनकी बता दे रहा हूँ कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। और देखिए बेटा इसको बताता हूँ, सरल रेखा का मतलब क्या होता है। सरल रेखा का देखो दोनों चीज ए वाला और 3 नंबर दोनों एक ही है। ये सीधी हम यहाँ पर पूरा अपना भाषा में लिख दिए हैं कि सीधी रेखा में, और किताबी भाषा में देखिएगा तो यहाँ सरल रेखा में लिखा है। सरल का मतलब होता है बेटा कि आसान भाषा में सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कभी जाएगी तो सीधे जाएगी, टेढ़ा मेढ़ा कभी नहीं चलती है। इससे पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसीलिए बेटा सीधी का मतलब होता है सरल रेखा में, यानी सरल का मतलब ईजी। सरल का मतलब ईजी, एकदम ऐसे नागिन डांस नहीं करते चलेगी, यानी नागिन नहीं डांस करेगी। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कोई कोई दिक्कत चलिए यहाँ तक हम लोग प्रकाश के बारे में डिफिनेशन हम लोग कर चुके हैं। अब आप लोग के लिए जैसे कि अब हम लोग देखेंगे कि आगे टॉपिक अभी तुरंत इसमें चलेगा, क्लास चलेगा, बहुत लगातार क्लास चलने वाला है। अब इसमें हम लोग प्रकाश हम लोग देख लिए कि प्रकाश किसी वो प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। आप लोग अच्छा तरीके से समझा दिए। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ये आप लोग के लिए हर चीज़ एक एक पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे समझने वाले हैं कि जो वस्तु है तो वस्तु के कितने भागों में बांटा गया है। अब हम लोग वस्तु के प्रकार को देखेंगे, ठीक है बेटा। आइए अब हम लोग देखेंगे वस्तु का प्रकार, तब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। अब ये टॉपिक इसमें खत्म है, तब हम लोग वस्तु के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तब टॉपिक आप लोग कॉपी में लोड करते रहिएगा। अच्छा तरीका से समझने का कोशिश ज़्यादा कीजिए ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सके, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये सब आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है बेटा, ठीक है। तो ये सब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। टॉपिक चलेगा बेटा आगे टॉपिक। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि प्रकाश जैसे वस्तु के प्रकार का लिखेंगे बेटा। वस्तु का प्रकार, वस्तु का प्रकार किसके आधार पर, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, तो प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर यानी कहने के मतलब वस्तु का प्रकार कितने कौ प्रकार का होता है। तो वस्तु का प्रकार 2 प्रकार होता है। एक होता है प्रदीप्त वस्तु और एक होता है बेटा अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि वस्तु का प्रकार, जैसे दुनिया में हर चीज़ जो भी चीज़ लगता है सब वस्तु हम अभी बताए ना पीछे। हम सबसे पहले हम आपको यही डिफिनेशन में बता दिए, डिफिनेशन देने से पहले आपको बता दिए वस्तु और पदार्थ के बारे में। तो बेटा आप लोगों के लिए बताइए कि दुनिया में आप लोगों के लिए वस्तु के बहुत सारा वस्तु है। एक वस्तु जो है कि लाइट देता है और एक वस्तु ऐसे लाइट नहीं, जैसे मान लीजिए स्केच है तो एक ऐसा वस्तु है कि लाइट नहीं देता है और एक ऐसा मरकरी है कि जो लाइट दे रहा है। तो यानी इसके अनुसार से वस्तु यानी विभिन्न लिखे बेटा वस्तु के प्रकार। तो किसके आधार पर बेटा, तो प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर कौन सा वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता है और कौन सा वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। जो बेटा प्रकाश उत्पन्न करता है तो प्रदीप्त कहेंगे और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अप्रदीप्त कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये प्रदीप्त है तो प्रकाश उत्पन्न करेगा और ये अप्रदीप्त है प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि प्रदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे, जैसे कि मान लो ये अप्रदीप्त है। कोई पूछेगा कि आप लोगों को बताइए, अब इतना अच्छा तरीका से समझा दिए और कोई पूछ देगा कि बताओ स्केच प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त, तो बोलिएगा कि प्रदीप्त उसको कहते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करे। मोबाइल का टर्च, जैसे मोबाइल का टर्च माइंड तो खराब, प्रकाश का टर्च लाइट दे रहा है प्रदीप्त है, मरकरी लाइट दे रहा है प्रदीप्त है। लालटेन के तुम्हारा जमाना खत्म है, मरकरी बॉल टर्च ये सब क्या है प्रदीप्त है। जो भी कोई भी चीज़ है अगर आपको प्रकाश उत्पन्न दिखाई देगा तो उसको बोलेगा प्रदीप्त वस्तु। और जो भी चीज़ है अगर प्रकाश उत्पन्न नहीं देगा, जैसे टेबल
प्रकाश देता है, बोर्ड प्रकाश देता है नहीं, ये सब अप्रदीप्त वस्तु है। कुर्सी, ब्रेंच, ये सब स्केच, टी शर्ट, ये सब प्रकाश उत्पन्न नहीं देता है, इसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। तो जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे इसका परिभाषा लिखेंगे बेटा, इसका परिभाषा लिखेंगे इसका परिभाषा, ठीक है बेटा, लिखेंगे इसका परिभाषा कि जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे, ठीक है, जो वस्तु है ना, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। और बेटा अप्रदीप्त वस्तु में जैसे में लिख सकते हूँ, जैसे में लिख लो ना, जैसे मान लो मोबाइल का टर्च, जैसे लिख लो मोबाइल का टर्च, मोबाइल का टर्च, लाइट हो गया, लालटेन हो गया इत्यादि डाल दो, मोमबत्ती भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नहीं हो जाएगा, ठीक है। अप्रदीप्त वस्तु की परिभाषा लिखेंगे, जो वस्तु लिखेंगे जो वस्तु प्रकाश लिखेंगे, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे में कहते हैं, ठीक है। जैसे में आप लोग के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे में लिख लो स्केच हो गया, टेबल हो गया, ईंटा हो जाएगा, यानी जो इत्यादि हो जाएगा, यानी जो वस्तु प्रकाश यहाँ उत्पन्न नहीं करेगा तो उसको अप्रदीप्त में लिखेंगे, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करेगा उसे प्रदीप्त। अब ये बात मत कहिएगा कि वस्तु, क्योंकि वस्तु के बारे में बहुत अच्छा से बताती है कि दुनिया की जो भी चीज़ आपको आंख से दिखाई देगा वस्तु है, और वही उसी वस्तु में से एक ऐसा वस्तु होता है कि जो प्रकाश देता है, एक ऐसा वस्तु होता है कि प्रकाश नहीं देता। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, लोग दिखाई दे रहा है, वस्तु इसे प्रकाश नहीं देता है तो अप्रदीप्त में जाएगा। और जैसे मरकरी, लाइट, बॉल, टर्च, मोबाइल का टर्च, ये सब लाइट देता है तो ये सब लोग लिए प्रदीप्त वस्तु है, जिसको जो लाइट देगा यानी प्रकाश। हाँ, लेकिन एक पॉइंट आपको बताना भूल गए, जैसे में अगर मान लो कि अगर एक पॉइंट आपको बताना बहुत महत्वपूर्ण भूल गए, जैसे मान लो कि यहाँ अगर मोबाइल का टर्च, अगर मान लो कोई लड़का अगर बोलेगा कि चंद्रमा का जब लाइट है, जो चंद्रमा जो रातों में जो चमकता है तो उसको प्रदीप्त बोलेंगे कि अप्रदीप्त, तो उसको बोलेंगे अप्रदीप्त, यानी उसका खुद का लाइट नहीं है। जैसे प्रकाश देता है ना, हम लोग बोलते हैं कि चंद्रमा उगता है, लाइट अच्छा आता है धरती पर, उसका खुद का प्रकाश नहीं है। यानी जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि यहाँ एक शीशा है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर शीशा है और यहाँ से हम लाइट बार दिए, यहाँ से हम लाइट बार रहे हैं यहाँ से, और लाइट जा रहा है शीशा पर और शीशा से टकरा के आ रहा है, किसी वस्तु पर टकरा है, तो क्या ये वस्तु बताएगा कि शीशा लाइट दे रहा है? क्या ये वस्तु बताएगा कि शीशा लाइट दे रहा है? नहीं। ये आपको यहाँ से टर्च बारा गया और टर्च आपको शीशा पर पड़ा और शीशा से लाइट आया, ये किसी वस्तु पर टकराया। जैसे मान लीजिए कि सूर्य के दिन में जो सूर्य उगता है और किसी वस्तु पर, किसी शीशा पर टकराकर किसी दीवार पर जाता है, तो कोई पूछेगा कि शीशा लाइट दे रहा है, दर्पण यानी उसको मैंने शीशा के बोलेंगे कि वो लाइट दे रहा है? नहीं ना। इसी वजह से चंद्रमा के खुद का लाइट नहीं है, वो तारा का लाइट, यानी उसको तारा यानी दूसरा तरह से लाइट आएगा और उसको खुद से चमकता है दूसरे के सहारा से। तो इसीलिए कोई पूछेगा कि चंद्रमा का प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त, तो उसको बोलेंगे कि अप्रदीप्त। अप्रदीप्त में चंद्रमा को लिखेंगे, ठीक है, चंद्रमा को बोलेंगे अप्रदीप्त। मत कहिएगा कि प्रदीप्त, कोई सिर्फ दूसरा के लाइट से चमकता है, तो जो दूसरे के लाइट से चमकेगा तो उसको बोलेंगे कि प्रदीप्त है, यानी उसको खुद के कहेंगे कि लाइट है, लाइट दे रहा है, नहीं ना। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पॉइंट, मेन पॉइंट था, ठीक है। चलिए, तो इसको बात को पॉइंट को समझ चुके हैं और आज के लिए बस इतना ही रखेंगे इस वीडियो के अंदर, और कल आप लोगों के लिए देखेंगे कि भौतिकी की परिभाषा कल बता देंगे और किरण पुंज के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक पे टॉपिक आप लोग क्लियर करते चलिए, टॉपिक जितना हो, देखिए टॉपिक अच्छा है तो हाँ, मान लीजिए एक टॉपिक हो गया, एक टॉपिक और हो गया, कोशिश किया जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो में 2-4 टॉपिक और पढ़ाया जाए। टॉपिक खत्म होगा तो जल्दी से चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आप लोग के लिए सेफ्टी यानी रिविजन करने में भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और
ज़्यादा हो सके तो रिवीजन करते रहो, हमें बहुत मज़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।